साथियों नमस्कार। नई शिक्षा नीति को ज़मीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। इस नीति में छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। नई शिक्षा नीति में बेरोजगारी में कमी आएगी और शिक्षा में सुधार भी होगा। तो साथियों, आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल अक्षरों से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। तो साथियों, चलते हैं मुख्य टॉपिक की ओर। अब ये देखना है कि नई शिक्षा नीति में बेरोजगारी में कैसे कमी आएगी। तो साथियों, इसमें व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। मतलब अब जो पढ़ाई होगी उसमें रोजगार मूलक कोर्स सम्मिलित किए जाएंगे। इस कोर्स को कक्षा 6 से पढ़ाया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं में पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा। उनके उच्चतर जोखिम पहलू को समाप्त करने के लिए छात्रों को एक वर्ष में 2 बार परीक्षा देने की अनुमति होगी। एक मुख्य परीक्षा और यदि आवश्यक हो तो सुधार के लिए एक और परीक्षा की अनुमति मिलेगी। नई शिक्षा नीति में स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की होगी। इसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के लिए विकल्प होंगे। मतलब 1 साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट और 2 साल पूरा करने पर डिप्लोमा या 3 साल पूरा करने पर स्नातक की डिग्री दी जाएगी। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी तरह दुनिया की शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को भारत में संचालन की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए वैधानिक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। इस नीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाना है, जिससे विद्यार्थी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को नौकरी व रोजगार के लिए पूर्ण प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। इसमें आने वाले समय में देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। उच्च शिक्षा में फीस रेगुलेट करने के लिए संस्थाओं को उनके प्रमाणन के लिए पारदर्शी तंत्र विकसित किया जाएगा। निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित सभी फीस और शुल्क पारदर्शी रूप से बताए जाएंगे और किसी भी छात्र के नामांकन के दौरान फीस शुल्क में कोई मनमानी वृद्धि नहीं कर पाएंगे। चलिए अब इसे सरल भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने बीटेक में प्रवेश लिया और 2 सेमेस्टर के बाद पढ़ाई छोड़ दी तो उसका साल खराब नहीं होगा। 1 साल के आधार पर सर्टिफिकेट मिलेगा और 2 साल पढ़ने पर डिप्लोमा मिलेगा। पूरा कोर्स करने पर डिग्री मिलेगी। और कहीं एडमिशन लेने के लिए ए रिकॉर्ड कंडीशन किया जाएगा। इसे नई शिक्षा नीति में क्रेडिट ट्रांसफ़र कहा गया है। जितना पढ़ा उतने का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अभी ग्रेजुएशन 3 साल का होता है। अब नई पॉलिसी में 2 साल के विकल्प होंगे। जो नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए 3 साल का ग्रेजुएशन और जो रिसर्च में आना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन, फिर 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन और 4 साल की पीएचडी। एमफिल का कोर्स भी ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई भी मनचाहे सब्जेक्ट को चुन सकता है। यानी अगर कोई विज्ञान में ग्रेजुएशन कर रहा है और उसकी यदि म्यूजिक में रुचि है तो वह म्यूजिक भी साथ में पढ़ सकता है। आर्ट और साइंस वाला मामला अलग अलग नहीं रखा जाएगा। देश भर के लिए हर यूनिवर्सिटी के शिक्षा के मानक एक समान होंगे। नई शिक्षा नीति में नौकरी एवं स्वयं के उद्योग धंधों में इजाफा होना तय किया जाना है। साथियों, यह थी नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।